कहाँ? हम्म। हम लोग इत संज्ञा कर रहे हैं। हमने अचों के भेद देख लिए। इत संज्ञा का पहला सूत्र से हमने हलंत्यम जब पढ़ा, दूसरा, तो हमने अनुवृत्ति क्रम देखा कि कैसे हमको कुछ चाहिए होता है तो हमारी कहीं नहीं बनती है तो हम पहले माँ के पास जाते हैं, फिर पिताजी के पास। वो हमारी कैटेगरी है कि हमको किसके पास कौन सी चीज मिलेगी, है ना। फोन चाहिए तो सिफारिश माँ के पास पिताजी के पास लगेगी, है ना। ड्रेसेस आदि चाहिए तो सिफारिश माँ के पास लगेगी। और दोनों से काम नहीं चलता है तो दादाजी ना दादी जी, इनके पास। और रिजल्ट अच्छा चाहिए, सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया हमको कोई जॉब मिल जाए, इस सब की सिफारिश कहाँ जाती है? सीधा मंदिर में, है ना। हमको पता है कि जी कहाँ से हमको क्या मिलेगा। यही करते हैं हम लोग। अभी बच्चे हैं तब तक ये करते रहेंगे। तो ये हम करते हैं तो कोई, अब ये सूत्र भी है, इनको भी कहीं को कहीं बैठाया गया है। किस सूत्र के नीचे? तो किसी कारण से बैठाया है, क्योंकि ये तो साक्षात ठाकुर जी है। ऐसे ही अकारण तो बैठे नहीं होंगे। तो उपदेशे जनुनासिक इत के नीचे पूरा इत संज्ञा प्रकरण, ये 8-9 सूत्र का बैठा है। ठीक है, खोलिए इत संज्ञा प्रकरण। कहाँ है? 1 3 2। 1 3 2। तो 1 3 2, है ना। जी 1 3 2 में आपका इत संज्ञा प्रकरण बैठा है। उपदेशे जो अनुनासिक इत बोलता है, उपदेशा अवस्था का जो अनुनासिक अच, उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा सिर्फ नाम है उसका, अभी इत संज्ञा तस्य लोपा तक नहीं जाना है। ठीक है, भी जाएंगे जी धीरे धीरे। इत संज्ञा नाम होगा सिर्फ, है ना। हमने बहुत सारे उदाहरण लेकर आपको धातु पाठ के दर्शन कराए थे। पाठ किया धातु पाठ का? जी मैंने 2 3 पूरा पेज का किया? किया था। जी नहीं मैंने। 300 तक, 2 3 पेज का किया था। 2 3 पेज का ही किया, 300 तक लगभग बहुत सुंदर, 300 तक किया। पढ़ा था और मैंने। हम्म, कोई बात नहीं, जितना रोज की आदत करिए, है ना। जी जी 300 एक दिन में कर ली, 300 300 कर कर हो जाएगी 1900। 300, 900, 6 दिन में 1800। 1800 एक दिन में और कर लेंगे, 7 दिन में पूरा कर लेंगे, एक बार आवर्तन। ठीक है, ऐसे करना है। तो ये अगर हो गया तो इत संज्ञा पक्की हो जाएगी। इत संज्ञा पक्की हो गई तो फिर आपका मूल याद का। नहीं, याद अब नहीं। याद नहीं करनी थी, पाठ करना था। अब जब इस उपदेशावस्था का जो अनुनासिक अच, उसकी इत संज्ञा होगी। हमने देखा कि अचों के भेद अलग अलग होते हैं, काल के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, प्रयत्न के आधार पर उदात्त अनुदात्त स्वरित, और स्थान के आधार पर ये अनुनासिक अनुनासिक और अनानुनासिक। अननुनासिक। ठीक है, तो इसी में अनुनासिक इन्होंने और कुछ नहीं बताया, अनुनासिक अच होना चाहिए। तो उसकी क्या हो जाएगी? आपकी इत संज्ञा होगी, वो उपदेश अवस्था का होना चाहिए। फिर इसी के नीचे हलंत्यम है। हलंत्यम ने बोला भैया, हल अंत्यम, दो दो शब्द बोल के रह गया वो, और कुछ नहीं बोला। तो क्या बोला कि हल, कैसा हल? अंत का हल, इतना सा बोला सूत्र ने। अब इसकी पूर्ति नहीं हुई सूत्र की। जब हमें पूर्ति नहीं होती है तब हम हमारे ऊपर वाले के पास जाते हैं। वैसे ही इसकी पूर्ति नहीं हुई तो ये हमारे ऊपर वाले के पास गया। तो इसके ऊपर बैठा है उपदेशे जनुनासिक इत। ठीक है, तो अंत्य हल्का क्या? अंत्य। ये तो संज्ञा हाँ होती है जल्दी ना। जल्दी। हाँ, इत उपदेश। संज्ञा। अंत्य हल की इत संज्ञा। कैसे अंत्य हल की? उपदेश अवस्था की हल उपदेश उपदेश अवस्था। अवस्था उपदेश की। अवस्था में। उपदेशावस्था के अंत्य हल की इत संज्ञा होती है। ठीक है, ये जी ये हमने पढ़ा है।
तो उपदेशावस्था के अंत्य हल की इत संज्ञा होगी। आपको बहुत सारे तिप बताया था, सिप बताया, मिप हो गया, आपका सुप ले लेंगे, और भी बहुत सारे प्रत्यय, क्यंग क्यश, है ना। आपके क्यंग के अंदर ङ हलंत है ना, अंत्य हल है ना। और ये एज इट इज भगवान पाणिनि ने पढ़ा है। तो कर्तुः क्यंग स्वलोपश्च, तो क्यंग बोल रहा है तो इसकी इत संज्ञा हो सकती है ना। जी क्यच, हलन क्यच के अंदर च हलंत है कि नहीं, है दीदी। इत हाँ संज्ञा हो सकती है ना। जी। फिर आपका, जी और आपने निच, निच की च की हलंत्यम से इत संज्ञा हो सकती है ना। णिंग, ङ की हो सकती है, यक, यंग, ये सब हो सकता है ना। जी हाँ, तो ये हलंत्यम समझ में आया। जी तो जी कोई भी दुनिया का कोई भी उपदेश हो, है ना, व्याकरण से संबंधित, और उसके ये अंत में अगर हल है, तो हम क्या करेंगे, उसकी संज्ञा कर देते हैं। जी तो ऐसे ही रेफ महाराज भी आएंगे, है ना। रेफ मतलब रकार, रकार मतलब र, रेफ महाराज आए, रेफ महाराज आए तो वो भी बोलेंगे, किसी के अंत में आए तो एक संज्ञा होगी, हल है ना, अंत्य हल। तो पर अगर रेफ आए किसी के अंत में, तो सावधान होना है। क्यों सावधान होना है? कि रेप थोड़ा वीआईपी है। अगर रेप के साथ में ई हो, ह्रस्व ई, रेप हो, और रेप का जोड़ीदार ई हो, मतलब इर, इर ऐसा अगर जोड़ा बन रहा है, वो उपदेश हो या उपदेश नहीं, अनुनासिक हो, अनुनासिक हो, कोई मतलब नहीं है। अगर ई के साथ रेप का जोड़ा है अंत में, तो हम उस इर की पूरे की संज्ञा करते हैं। ये सूत्र हलंत्यम नहीं बोलता है, हमारा त्रिमुनि व्याकरण है ना। भगवान पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी दी है, भगवान पतंजलि ने हमें भाष्य दिया है, और भगवान कात्यायन ने हमें वार्तिक दिए हैं। ठीक है। तो इस एक वार्तिक है इर इत संज्ञा वाच्या, वार्तिक है इर इत संज्ञा वाच्या। तो इर इत संज्ञा वाच्या वार्तिक बोलता है, हलंत्यम का वार्तिक है ये। वो बोलता है कि इर, अगर हलंत्यम से अंत ले लिया उसने, सृष्टि दीदी, हलंत्यम से अंत ले लिया उसने, और इर ले लिया, अगर आपको, और उपदेश का उपदेश ले लिया, ठीक है। वार्तिक भी अनुवृत्ति लेते हैं, है ना, वार्तिक भी तो बच्चे ही हैं। तो उसने बोला अगर उपदेशा अवस्था में अंत में इर हो, तो उसकी भी क्या होगी, संज्ञा हाँ, ठीक है। अब आपको, जैसे धातु हो गई, ये धातु में ही मिलता है। आपकी धातु हो गई निजिर, विजिर, इतना समझा। विचिर, हाँ दे स्क्रीन खोल। हम्म, ये निजिर विजिर, अब देखिए इनकी ये सब उपदेशावस्था का है, धातु पाठ में मिलेगी, हम दर्शन कराएंगे अभी। तो देखिए, इस रेप है अंत में, जी तो अंत में रेप है, तो हम हलंत्यम से मात्र किसकी संज्ञा करते हैं? और अंतिम से केवल एक मात्र था। अंतिम वर्ग की, हल के अंतिम अंतिम हल वर्ग की। की। मात्र हल्की होती ना। जी जी तो अगर रेफांत कोई आ जाए, हमको इत संज्ञा करनी है और रेफांत है, तो सबसे पहले क्या देखना है, उसके जोड़ीदार इर तो नहीं है, ऐसा इर, ह्रस्व इर, ऐसा, जी जी ऐसा इर तो जोड़ीदार नहीं है। यदि ऐसा है, तो उस पूरे की इत संज्ञा होगी, मतलब पूरे की। इसके निज के अंदर जो इर बैठा है इसकी इत संज्ञा कर देंगे, विजिर के अंदर जो इर बैठा है इसकी इत संज्ञा कर देंगे, और चिर के अंदर जो इर बैठा है उसकी संज्ञा हो गई। यहाँ बचेगा निज, यहाँ बचेगा विच, यहाँ बचेगा
विच विच। विच। बात समझ में आई? जी जी। जी। ठीक है। इत संज्ञा किसकी होगी? इर 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 की। इर की। अब इर इर की इत संज्ञा हो रही है ना, तो इसका नाम जी हमने क्या बोला था? इत संज्ञा का दूसरा नाम नामकरणोत्सव भी है। हमारे अभी नामकरणोत्सव चल रहा है। क्यों? इस इर के आगे इत लगा देंगे, ये क्या कहलाएगा? इत। इत कहलाएगा। इत इर के इर में इत जोड़ेंगे, क्या नाम बना? इरित। इत। इरित। इरित। ठीक है। जी मेरे पिताजी दाधीच लगाते हैं, ठीक है। मेरा नाम जाह्नवी है। अब जाह्नवी के नाम में अगर दाधीच जोड़ दिया तो जाह्नवी का नाम क्या हुआ? जानवी। रिच। दाधीच। जानवीच। दानविच। हाँ। ठीक है, दाधीच। ठीक है। वैसे ही आ, आंचल दीदी के पिताजी पांडे जी लगाते हैं, ठीक है। ये पांडे कहाँ गई वो? आई थी फिर गई। ट्रेन में है वो। और तो छोड़िए। ये बिपाशा सिंह जी हैं, या सिंधु पटेल जी हैं, शिवानी यादव जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, कोई भी हैं। हमको हमारे जो सरनेम है वो विरासत में मिले हैं ना। तो वैसे जी। ही इसको इत संज्ञा मिल रही है ना, तो इसका नाम किससे रोशन होगा? इसके खुद के प्लस इत से। तो ये क्या कहलाएगा? इरित। इरित। मतलब जिसमें इर समुदाय की इत संज्ञा होगी वो क्या कहलाएगा? इरित इरित कहलाएगा। ये विचिर भी क्या कहलाएगा? इरित इरित। कहलाएगा। क्या बात है। ये विचिर विचिर क्या कहलाएगा? इरित। इरित। अच्छा। इरित। ये गुहू, इसमें किसकी इत संज्ञा होगी? अनुनासिक 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 उकार ऊ है की इत दीर्घ। संज्ञा हुई ना। जी। जी तो ये ऊ अनुनासिक की इत उकार संज्ञा है। हुई ना। हम्म। जी तो ये तो इसका खुद का नाम हुआ ना। जी। अब इसमें कौन जोड़ेंगे? किसका विरासत मिल रही है इसको? इत। इत। तो इत की। ऊत। ऊत में जब इत जोड़ा तो बनेगा ऊदित। उदित। ठीक है। उदित। कोई अच है और उदित। उस। ठीक है। जी। ऊदित। जी वैसे ही आप गुप लेंगे तो क्या होगा? इसमें किसकी इत संज्ञा हो रही है? अनुनासिक अनुनासिक। अनुनासिक अ की। अनुनासिक अनुनासिक आकार। अब अत की इत संज्ञा हुई है। ये त क्यों आ रहा है अभी बताऊंगी, है ना। जी। त की इत संज्ञा हुई है और बड़े विरासत में इत मिल रहा है, क्या नाम होगा? आदत नहीं। अदित। क्या बात है। अदित। अदित। उदित। फिर अदित। हमारा एक अदित बहुत होगा। सुंदर धातु है, गमलरी गतौ। तो गमलरी, है ना। इसके अंदर किसकी इत संज्ञा हो रही है? अनुनासिक रू की। रू री। नहीं बोलना है, मराठी उकार टोन उकार है। छोड़िए। री री। अनुनासिक। री की। री। अनुनासिक लृत। री ये लृत हुआ। की। अब इसको विरासत में इत मिल रहा है। मिल रहा इत है। मिला। क्या कहलाएगी धातु? रे। रे। रित प्लस इत। रिदित। रित। रित। रित कहलाएगी। कभी रित। अजंत अजंत कोई ऐसी हो तो उसको आप क्या कर देंगे? द कर देंगे त को। ठीक है। ये क्या कहलाएगी? रिदित। 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 अब और लेते हैं। टुक भ्राजरी भ्राजरी। ये टुक भ्राजरी दिख रहा है ना बोर्ड? जी। टुक भ्राजरी है। अब इसकी इत संज्ञा करेंगे, किसकी इत संज्ञा होगी? अनुनासिक री की। श्री अनुनासिक कार की। री अनुनासिक की। विकार की इत संज्ञा हुई। अब रिदिकार ये की। ऋत हुआ और जी। परे क्या नाम होगा इसका? रिदित। 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 हो गया। रिदित होगा। अब ऐसे ही कहाँ लिखे? टू नदी। अब बताइए ऐसा किसकी इत संज्ञा होगी? अनुनासिक। विकार की। अनुनासिक ई हुआ ना, तो क्या हो गया? इत। इत प्लस इत। इदित।
इदित हो इदित जाएगा। जाएगा। जी अपने कितने सारे नामकरण हुए? हमने डुप्पचेस देखी थी। जी। अरे सॉरी। सबसे पहले इसमें किसकी संज्ञा होगी? मूर्धन्य शकार की। किस सूत्र से? हलन्त्यम। हलन्त्यम। अब शकार की संज्ञा हलन्त्यम से। होने से श प्लस इत क्या होगा? शित। शित। शीत हो शित। ठीक है। अंदर आ जाए मम्मी तो बोले एक नाम इसका क्या हुआ डुप्पचेस का? शित हो गया। और शित। फिर अकार की करेंगे, अनुनासिक अकार। तो क्या नाम अनुनासिक होगा? अकार। आदित्य। हाँ। अब ये टू डू बाकी है, ठीक है। ये बोर्ड किसको समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिख रहा है ना पूरा? जी थोड़ा दीजिए बस बस। ऊपर का है थोड़ा सा दीजिए। हाँ हो गया। हो गया जी। अब हमने तीन चीजें पढ़ ली। उपदेशे जनुनासिक हलन्त्यम इरा संज्ञा वाच्या। ठीक है। दो सूत्र एक वार्तिक। अब अगला सूत्र क्या है? न विभक्तो तोस्म अविभक्तौ तुष्माः। न विभक्त माँ तुस्मा तस्मा। अब इसको सबसे समझ पहले आपका इसमें कौन सा वर्ड जाना पहचाना है? किससे मित्रता हो रखी है? विभक्त विभक्ति क्या बात है। ये विभक्त क्या बोलता है? कहाँ पढ़ा था? ये सुपौत्री की विभक्ति संज्ञा को आप बताए थे। सुपर से पहले विभक्ति संज्ञा जो था ना के बाद 1 4 105। एक सौ एक सुपर के पाँच। बाद सुपर के एक सौ बाद जो आप चार बताए एक सौ चार। एक सौ चार होगा। विभक्तिश्च। 105 विभक्ति से है क्या दीदी? 104 है बोर्ड में तो विभक्तिश्च। 105 लिखा था। बोर्ड में लिखा था 105। तो गलत था। एक 104 था, हमने भी अगले बोर्ड अध्याय में में जो देखा आपने था। लिखाया था वो गलत था। और सुपर उस पे है एक चार एक सौ 104 तीन उसके बाद विभक्ति चाहे 1 4 104 है। 104 है। 104। देखिए आपने जो बोर्ड पे लिखाया था वो 1 4 105 था। जब उसको रीचेक किया है तो 1 4 104 है। और उसके ऊपर एक आपने सूत्र और लिखाया था उसकी भी संख्या गड़बड़ थी। वो 105 102 था वो। कौन सा? तिंगस्त्रीनी त्रीनी। हाँ हाँ तानी एक वचन दो ही है वो। वो बोर्ड पे गलत लिखा था। हो सकता है। वो याद लिखने में गड़बड़ हो जाती है मेरे से। उसको सही कर लीजिए। याद करिए, इसलिए बोलती हूँ लिखने में नहीं रहना है। 104 है ना? तो जी 104। हाँ लिख, हाँ। ये नहीं, विभक्तिश्च 104 है। ठीक है। विभक्तिश्च जैसे शिवानी दीदी ने बोला, सुपौर्टिंग की विभक्ति संज्ञा करता है ना? तो जी सुपौर्टिंग की जी विभक्ति संज्ञा करेंगे तो सुपौर्टिंग मिलाकर कितने प्रत्यय होते हैं? 39%। 39। 39। यहाँ लिखेंगे हम लोग। ठीक है। जी जी। बोलते जाइए। तिप्त तिप्तस्ति षष्ठी तिप्त हस्ता तिप्त मिप वस्मस् मिप वस तथा मैं बस मस तामझा भी बोलेंगे बबली। बिल्कुल बोलेंगे। किसने ता मना? आतामझा वही नहीं। वही मही साथम हम आसाथाम ध्वम इत वही महिंग। मैं ठीक है। जी ये इनकी सूत्र संख्या क्या है? 3 4 78। तीन हाँ हाँ किसको तीन याद चार था? सत्तर
तीन लस्य चार 77 लस्य है दीदी। लस्य है। प्लस उसके 6 के नीचे बाद है है 3 4 3778। ठीक है। 3 4 78। ये सब उपदेश है ना। जी हमने अभी आपने बोला है विभक्तिश्च से तिंग की और सुप की ये होती है जी विभक्ति विभक्ति संज्ञा। संज्ञा। अब हम सुप विभक्ति लेते हैं। सुप 21 है ना। जी यहाँ जी। जिनको जी याद है वो साथ में बोलिए। सु सु टू टू और दस आठ अम औ ताभ्याम अभ्याम ताभ्याम ताभ्याम भ्यस गेभ्यस गेभ्याम भ्यस गतिभ्याम भ्याम गतिभ्याम गसो गसोषम आम इंगी और गीओश सुप हस और आम की और सुख। ये हमारे सुप है और ये हमारे तिंगे, दोनों से मिलकर सुप तिंगंतम पदम से पद बनता है। ठीक है। जी इसकी सूत्र संख्या आपको मिलेगी 4 1 2। खोलिए। का सुबह का है नहीं नहीं 1 4 4 1 4 1 2 4 1 2। 4 1 2 जी 4 और 5 कौन से प्रत्यय होते हैं? प्रातिपदिक से लगने वाले प्रत्यय। हाँ। सुप संभाषण किससे लगते हैं? संभाषण की कक्षा का लिंक आ गया है शायद। संभाषण की तो बात हो गई थी भैया से। लिंक डाला है शायद दीदी को उन्होंने। नहीं पता होगा शायद। संध्या दीदी ने डाला है। बात करते हैं। 4 बजे थोड़ी ना होती, 5 हेलो बजे होती है ना। 4 से टाइम 5 चेंज हो गया उसका। वो तो गड़बड़ 4 हो ही जाएगी। होती। पूछ। कहाँ है अली? दीदी ने क्या कहा हम समझ नहीं पाए। चौथा क्या ढूंढो, हम बात नहीं समझ पाए उनकी। मुझे भी नहीं मिल रहा। मतलब मैं उनकी बात नहीं समझ पाई कि नहीं वो बोली 4 मैं 1 2 पर वो बोली है। बोली थी कि प्रातिपदिक से मतलब कि सुप 4 कहाँ 4 से 1 लगता है प्रातिपदिक से लगता है ना, तो 4 पे जाइए चतुर्थ अध्याय पे, तो वहाँ प्रातिपदिक से लगता है प्रत्यय। सुप अच्छा, चतुर्थ प्रातिपदिक। अध्याय में। वो तो पहुंच गए, उसके अलावा कुछ बाद चतुर्थ में बोला अध्याय था। में ना। हाँ चौथे अध्याय में चौथे दूसरा अध्याय। नंबर। पेज नंबर 4 बता देना। 1 2 बोला था। 40 पेज नंबर है। अच्छा, 40। वो तीसरा लिखा होगा उसके बगल में ही जस्ट है। अभी बात हो अच्छा, रही है, अभी बताएंगे भैया। तब तक यहाँ पर प्रातिपदिक से लगने वाले प्रत्यय कहाँ मिलते हैं? चौथे अध्याय। चतुर्थ अध्याय में। चतुर्थ अध्याय में। चौथे और चौथे पांचवें और अध्याय। चतुर्थ अध्याय में मिलते हैं। हेलो। हाँ चौथे और 5वें में मिलते हैं, जी जी। है ना। जी आपको अब ये सुप से लगने वाले प्रत्यय, सुप जो है वो किससे लगते हैं? धातु। धातु। धातु नहीं प्रातिपदिक है। हाँ, धातु नहीं प्रातिपदिक से लगते हैं। प्रातिपदिक से लगते हैं। हाँ, जी। धातु से तो तिंग लगते हैं। धातु से तो धातु से तिंग तिंग लगते होता हैं। है, तिगंत बनता है, और प्रातिपदिक से शुभ सुप। प्रतिपद। ठीक है। तो अब अगर सुगम। हमको सुप लगाना है और ये प्रातिपदिक से लगने वाला प्रत्यय है, इन प्रत्यय को ढूंढना है, तो कौन से अधिकार में कहाँ जाएंगे, कौन से अध्याय में? चतुर्थ अध्याय में जाएंगे ना भगिनी, जैसे चतुर्थ अध्याय में। चतुर्थ और चतुर्थ या फिर पंचम। पंचम पंचवें हाँ, अध्याय। पंचम। ठीक है। अब संभाषण अब वाली जो चार कक्षा है। एक
4 1 1 खोलिए। भाषण वाली जो कक्षा है वो आज होगी नहीं, बोल दीजिए। नहीं होगी, हम्म। छुट्टी हो गई। चलिए जी आनंद करिए। हम्म 4 1 1 न्या न्या प्रातिपदिकात। न्या प्रतिपात। प्रातिपदिकात। लिखा हुआ पढ़ना है कैसे? न्या प्रातिपदिकात। हाँ, न्या प्रातिपदिकात। न्या प्रातिपदिकात। इसके नीचे क्या न्या सूत्र लिखा है? प्रातिपदिकात। स्वादि सोजस प्रत्यय मौ है ष्टाभ्याम रसिव्याम यश मानस अभ्यस असो असो स्वादि प्रत्यय है सोजस युप। हाँ, ठीक है, चार एक सही है, दो बिल्कुल सही है। वो चार ये एक दो किस प्रत्यय यही सूत्र बताया है। ठीक है, जी। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? 4 1 एक दो में 2। ठीक है, नहीं 4 1 2 में ना सही है 4 4 1 2 4 1 2 ही लिखा है, सही लिखा है, हाँ ये सही लिखा है। हमने उस दिन देख के लिखा ना, तब खोटा लिखा था। जब मन से लिखते हैं तो सही लिख जाता है। ठीक है। जी अब ये सूत्र बोल रहा है, अब ये हो गए। अब ये सब उपदेश है ना, उपदेश है तो आवरण हटाने पड़ेंगे ना इसे। अब सब वीडियो ऑन करके बैठ जाइए। अब ये उपदेश है तो इसकी संज्ञा होगी कि नहीं? होगी। तो होगी सबसे पहले होगी देखिए, इसमें आपको कहीं भी उपदेशे जनुनासिक लगता दिख रहा है क्या? नहीं कितने नहीं लोग लगा हाँ बोल रहे हैं, कितने लोग नहीं बोल रहे हैं? नहीं इन लगी है हाँ यहाँ पे अनुनासिक का चिन्ह नहीं है हाँ, क्या बात है, डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, सीज फायर हो गया है। हम्म यहाँ कोई अनुनासिक अच नहीं है, किसी भी अच के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है, इसलिए उपदेशज नहीं जी अनुनासिक नहीं लग सकता। हलंत्यम लग सकता है क्या? जी लगेगा जी ढेरों में लग सकता है ना? जी जी ठीक है। हम्म अब देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं हलंत्यम कहाँ कहाँ लग सकता है। इसमें लग सकता है, जी लगेगा इसमें लगेगा जी लगेगा लगेगा नहीं लगेगा। नहीं। लगेगा क्यों भाई, हलंत्यम आपको ये किसने पढ़ाया अभी? हलंत्यम पढ़ा हुआ है ना? हाँ, जी जी लग सकता है क्या? ये क्या है 10 है ना हाँ नहीं लग सकता है ये तस है। हाँ, लग सकता है, जी लग सकता है। जी जी तो एक ही जना क्यों लगे हाँ बोल रहा है, बाकी सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? जोर से कमर सीधे, अभी तो सुबह भी नहीं है। भूले हैं तो हाँ, लगेगा मस्त। दीदी लग बस जाए। लगेगा नहीं लगेगा। इसमें नहीं लगेगा। इसमें जी भी नहीं नहीं लगेगा। नहीं इसमें लगेगा। नहीं, इसमें लगेगा। लगेगा लगेगा जी वैदेही नहीं दीदी, लगेगा। आपकी आवाज भी सुन नहीं सकती लगेगा। हूँ। नहीं लगेगा लगेगा। लगेगा लगेगा। इसमें भी लगेगा। मत इसमें कौन बोले नहीं लगेगा? लगेगा लगेगा। लगेगा बोले इसमें भी लगेगा। लगेगा लगेगा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा लगेगा। लगेगा इसमें सिंधु दीदी, लगेगा ऐसे ऐसे लगेगा। में मेरे को नहीं पता चलता, हाँ ना चाहिए। हम्म हाँ जी इसमें भी लगेगा लगेगा। हाँ, अब आई ना लगेगा आवाज? नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा 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 यहाँ भी लगेगा भी लगेगा। यहाँ भी लगेगा नहीं नहीं लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा लगेगा। लगेगा लगेगा इसमें लगेगा। नहीं लगेगा। लगेगा नहीं नहीं पलक दीदी, लगेगा। कहाँ नहीं से लगेगा
यूं 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 किए कर रहे थे, फिर यूं 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 किया है। इसमें भी लगेगा। मेरे कुछ लिखा ही नहीं है। ध्यान क्या? लग जाएगा। लगेगा। नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। लग लगेगा। जाएगा। हाँ जी लगेगा। लग जाएगा। लग इसमें हाँ मुझे लगेगा। उपदेश से जो ना सके तो लगा देंगे। बहुत सुंदर आवाज है आपकी दीदी, बोलो। लगेगा। 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 हाँ हलंत्यम हो गया। जी इसमें लगेगा। इसमें भी लगेगा। नहीं इसमें लगेगा। नहीं लगेगा। लग जाएगा। लगेगा। बहुत सुंदर। ठीक है, अब इसमें किसकी संज्ञा होगी? पकार क्या कहलाएगा? पित्त। क्या कहलाया? क्या कहलाएगा? बहुत सुंदर। ये पित्त है ना, अपनी कॉपी में जितने प्रत्यय पित्त हो ना, ऐसे 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 बढ़िया इसको डेकोरेट करना है। जी इसमें बहुत कंफ्यूज हो। ठीक है, ठीक है। जी अभी अभी इधर इधर कोई कॉपी वॉपी नहीं खोलनी है। महोदय कैसा पित मुझको नहीं समझ आया। ऐसा पित्त, इसमें त के, इस टिप के अंदर किसकी संज्ञा करोगे? प की। प की संज्ञा होगी। तो प के बाद में इसको विरासत में किसका नाम मिला? पित। अरे यार, हाँ हाँ, सौम्या मिश्रा जी को सौम्या उनका नाम है, मिश्रा जी कहाँ से मिला है? विरासत में। हाँ, पिताजी से विरासत में। तो इनको भी विरासत में मिला है, तो प से इत जोड़ा क्या बनेगा? होगा दीदी? हुआ दीदी। ये पित्त को कॉपी में ऐसे जैसे डेकोरेट करना है लिख लेना। जी। हाँ, सिर्फ में किसकी संज्ञा होगी? पकार क्या कहलाएगा? पित कहलाएगा ये भी। ये भी पित इसमें भी लिप कहलाएगा। की पकार की लंत्यम से होगी तो पित्त कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ नहीं, ये तो पित्त होगा इतने से। ठीक है, अब बताइए इसमें और कहीं प की संज्ञा हो सकती है क्या? नहीं मैंने यहाँ पे मैं गई क्या? कोई और नहीं जाना। हमको एडवांस क्यों रहना है? इधर भी रहिए, पढ़ेंगे तो लास्ट में 2 जगह। 1 मिनट सुनो। इनके अलावा कहीं पकार की संज्ञा, इसको छोड़कर कहीं पकार की संज्ञा हो रही है क्या? नहीं तो ये क्या कहलाएगा? अपित। हाँ, ठीक है। जी ध्यान से वापस वापस है ना, इसमें जितना बताऊं उतना याद रखना है। जी इसमें आपने स्वयं पित्त की पकार की संज्ञा करी है, और इस इत मिल गया विरासत में, इसीलिए ये पित्त कहलाए। और कहीं पकार की संज्ञा नहीं हुई, तो पकार की संज्ञा नहीं हुई तो अपित हो गया। जी ठीक है, जो ब्राह्मण नहीं है वो अब ब्राह्मण हो गया। बात समझ में आई? ये 3 पित्त हुए, बचा सभी अपित। ये किसको समझ में नहीं आया? ये इतना सा है ना, आपकी इच्छा हो जैसे आधा घंटा पौन घंटा लगा के डेकोरेट करके लिखना है कॉपी में। ठीक है, ये हो गया। आगे चले। अब इसको, अब इससे निरपेक्ष होना है। अब इसमें ये प आएगा नहीं, यहाँ पर ये ऐसा है। इसमें किसकी संज्ञा होगी? अनुनासिक ऊ की। नाराज हो जाएगा, अनुनासिक उकार। कहाँ गई वैदेही दीदी? हाँ, ये रही। तो क्या बचा? अब बताइए, इस ट की हो सकती है क्या? जी किससे? हो सकती है। हलंत्यम कर दूं? कर दूं? जी आप कहते हो वैसे करते हैं हम। इसमें किसके करें?
इसमें उपदेश अनुनासिक 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 क्या बचेगा? यस गश बचेगा। ऐसा है वो, एक में से ये गया तो ये भी ऐसा ही रहता है, ठीक है। हाँ, अब इस सूप में पकार पकार की ये सूप का पित्त है ना, ये सूप का पित्त है, तो क की एक पित्त संज्ञा है। होने से पित्त। यहाँ तक की कथा किनको समझ में आई? ये आपने किया है ना, आप भगवती रूप के द्वार पे पहुंचे हो ये करके, हम्म इतना बड़ा काम किया है, थोड़ी देर सीरियस रहना है ना। अब एक कहाँ से अब ये तिंग के अंदर जो पित्त है वो पित्त शेष अपित्त। हाँ हम सुप में आए तो हमने देखा एक पित्त है, वो सुप का पित्त है, बाकी कहीं ऊ की संज्ञा हुई है, ई की संज्ञा हुई है, बाकी दीदी ने हमको करने नहीं दिया, ठीक है। अब कथा शुरू कहाँ से हुई? विभक्त हाँ, विभक्त से शुरू हुई। विभक्ति से आप मेरे को लेके गए तिंग और सुप में, आप ले गए, आप मुझे ले गए विभक्तिश्च में, 1 4 104 में ले गए, वहां आपने मुझे बताया कि ये तिंग और सुप की विभक्ति संज्ञा होती है, ठीक है। फिर हमने इनके दर्शन करे। अब ये किसके नीचे बैठा है सूत्र? हलंत्यम के नीचे है ना। अब इस सूत्र ने सबसे पहले ही क्या बोल दिया? ना हम पिताजी के पास में बिल्कुल यूं नीचे मुंह करके ले गए, ये फोन है, इसका कैमरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और अभी सबके पास अच्छे अच्छे कैमरा है, हमको नया कोई ना कोई बहाना बना के नया दिला दो, बहुत अच्छा बच्चे वाला मुंह बना के ले गए। वाक्य पूर्ण होने से पहले उन्होंने कह दिया काम करो अपना जाके, ठीक है। मतलब हम समझ गए दाल नहीं पिसनी है, छोड़ो 1 महीने बाद फिर ट्राई करेंगे, ठीक है। इतनी देर इत्संज्ञा हो रही थी, इसने कहा आप स्मूथली कैसे काम कर सकते हो ना, मतलब क्या नहीं होगा? संज्ञा नहीं होगी, हाँ, क्या नहीं मिलेगा? इत मोबाइल नहीं फोन मिलेगा। नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई। ठीक है। क्या नहीं होगी? इत संजय नहीं होगी। हाँ, किसकी संज्ञा नहीं होगी? विभक्त हाँ, और वो अब रुकना, अभी देखो अपना माथा नहीं चलाना है, थोड़ी देर मेरे माथे से चलना है। ना, क्या नहीं होगा? किसकी नहीं होगी? विभक्त विभक्त कौन कौन है? क्या बात है, ऐसे ऐसे करो थोड़ा। बहुत बहुत जरूरी काम कर रहे हो आप लोग, मजेदार। विभक्ति में स्थित विभक्ति जो है उसमें संज्ञा नहीं होगी, पर हमने अभी करी ना, उन्होंने हमें बांध दिया। क्या बांधा है? विभक्ति के अंदर यदि तू हो, तू मतलब तू नहीं, तू तू, ठीक है, ये तू टवर्ग माना तू, टवर्ग तब मतलब तथे दथुना। अगर विभक्ति के अंदर हमें क्या मिले? और क्या मिले? शकार शकार नहीं है, सकार है। मकार 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 अगर ये दिख जाए तो मतलब इत संज्ञा नहीं होगी नहीं कौन होगी आए होगी वाले? सृष्टि दीदी। नहीं होगी नहीं होगी मैं था अच्छा, कौन था? मैं वीरेंद्र अच्छा सॉरी, न न विभक्त हो तो उसमें ठीक। न पहले ही बोल दिया ना उसने।
तो अगर विभक्ति के अंदर तो वर्ग सकार या मकार अगर ये दिख जाए तो क्या होगी इत संज्ञा? नहीं नहीं होगी। तो पिताजी को किससे एलर्जी है? तुम पुस्तक मांगो, तुम पेन मांगो, तुम बैग मांगो, तुम कुछ भी मांगो, मोबाइल मत ठीक है। जी तो इसीलिए यहाँ भी इसको किससे एलर्जी है? विभक्ति के अंदर स्थित दरवाजा बंद कर देना, अभी बंद सकार सकार मकार से वर्ग सकार और मकार। वर्ग सकार मकार से अब ये प्रत्यय विभक्ति में स्थित है, इनकी विभक्ति संज्ञा है। अरे इतनी देर से आप ही तो बता रहे हो तिंग और सुप की विभक्ति संज्ञा होती है। जी विभक्ति हाँ हाँ है। अब बताइए तस, थस, वस, मस, आताम, ये सब ये विभक्ति के अंदर बैठे सकार है। जी तो एक संज्ञा हो सकती है क्या? नहीं हो नहीं तो मत करो, किसने बोला करने? बैठे रहना तो ऐसे ही। जी हम लोग खुद अब बताइए आथाम, आताम, थास, आथाम और ये ध्वम, इसमें नहीं होगा। नहीं होगी। अरे पहले प्राप्त तो कराओ। पहले हम लोग करा दिए थे। तवर्ग है और सवर्ग में है ना। कोई कोई चीज होने वाली थी वो तब मना होती है ना। मन में इच्छा हुई थी ना कि मोबाइल मिले, तब मना हुआ ना। जी जी। तो वैसे यहाँ हलंत्यम से होने वाली थी, तब हम्म। किसने मना किया? ना विभक्तो क्यों मना हुआ? विभक्ति में सकार मकार विभक्ति में सकार सकार और मकार स्थित होने के कारण। मना कर। बहुत सुंदर। इस ना को तो हटा दूं, एक ना को हटा दूं। हाँ इसलिए विभक्ति में स्थित तकार मकार सकार नहीं है, और ट को भी हटा दिया। हाँ अब आ जाइए ये मकार है। नहीं होगा। नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? विभक्तो तुष्मा नहीं होगा। मकार की वजह से नहीं होगा। होने से नहीं सकार मकार नहीं होगा। नहीं होगा। हलंतम से प्राप्त था लेकिन नहीं होगा। सकार इसका निषेध हो गया। इसका भी नहीं होगा। यहाँ पे सकार था इसकी भी पर नहीं। इसका निषेध हो गया। नहीं नहीं होगा। निषेध हो गया। यहाँ भी निषेध हो गया। सकार नहीं होगा। नहीं निषेध है यहाँ पर भी, यहाँ पे भी निषेध है। नहीं होगा। निषेध है। निषेध है। नहीं होगा। सकार रूप में जो पकार है उसकी भी नहीं होगी। थोड़ा क्योंकि सा ऐसे ऐसे करो, थोड़ा सा करना है ना, ज्यादा नहीं। बस नहीं, सुप के प्रकार की होगी ना। हाँ, होगी सुख थी की वो तो, प्रकार की होगी। वो वो सब भी है। जहाँ हो रहा था हम करके आए हैं। हम्म। इसकी आरती उतार के स्क्रीनशॉट ले लेना। फोन की फोन की कथा से हमने समझा ना विभक्तो तुस्माह। हो गया? कौन है अतिमा? अब बताना। बोल क्यों नहीं रही? दरवाजा खोले भी, बंदर पूरा एकदम घुसा था। मम्मी आप मम्मी से करेंगे, दरवाजा एकदम बेकार कर दिया पूरा बंदर। कौन है ये? अब ये प्रत्यय है क्या? ये विभक्ति में बैठा हुआ प्रत्यय है? नहीं नहीं आपने उन 39 प्रत्ययों में देखा क्या इसको? नहीं नहीं देखा। तो क्या इसमें नौ विभक्ता हो तो उसमें लग सकता है? नहीं तो इसमें किसकी संज्ञा होगी? सकार की होगी। ठीक है। इस प्रत्यय के लिए मैंने माता जी से डांट खाई थी, इसलिए मुझे ये प्रत्यय याद, बाद में तो याद हो गया था, पर इससे डांट खा रखी है बहुत। हम जी एक बार फिर से बताइए इसको, जो भी ये आप ये पे लिखे थे। ये आपके 39 प्रत्ययों में है क्या विभक्तिश्च वाले में?
नहीं तो नवविभक्त और तस्माहा की कैटेगरी में है क्या ये? नहीं। नवविभक्त और नहीं तस्माहा मात्र कहाँ लग सकता है? विभक्ति में। विभक्ति में भक्ति क्या ये विभक्ति वाले प्रत्यय है? नहीं, नहीं है। नहीं है। तो विभक्ति क्या इधर इसमें है। नवविभक्त और तस्माहा लग सकता है? नहीं। नहीं लगेगा। नहीं लग सकता। नहीं लगेगा ना विपाशा दीदी? हम्म। तो क्या लग जाएगा? लगेगा ना, क्या है तो। हलंत्यम से हलंत्यम लगेगा, सकार की हलंत्यम। संज्ञा होती अनंतिम से होगा। है ना? तो वर्ग है है। ना। जी हमारे जी। हमारे मन के संकल्प को किसने तोड़ा? हलंत्यम ने। अरे, अनंतिम नहीं। हमारे मन में उठे मोबाइल के संकल्प को किसने भंग किया? ना ना विभक्त विभक्त तो ना स्मा। विभक्तों को इस्तेमाल ही है। तस्मा से। ना विभक्त वैसे क्या पिताजी ने प्रश्न? मोबाइल के पक्ष में पिताजी ने, जाएंगे, पिताजी ने, और ये पिताजी ने। अलग प्रकार के पक्ष में किया था। जाएंगे ना विभक्त ना तुष्मा। विभक्त तो उसमें ही तो है पिताजी। अरे तो यहाँ पिताजी, हम मोबाइल की बात कर रहे हैं बेचारे, इसको क्यों मना? विभक्ति ने। हाँ, हमारे हमारे संकल्प के बाधक कौन बने? विभक्ति। विभक्ति विभक्ति। नहीं, पिताजी पिताजी। बने। हमारे और मोबाइल के हमारे और मोबाइल के स्वप्न के बीच में कौन आ गए? पिताजी। हाँ, ये बात समझ में आया। तो वहां बाधक कौन थे? पिताजी। पिताजी। वो हमारे फायदे के लिए मना कर रहे हैं ना। अब यहाँ जी। पर आना है। इसकी जहां विभक्ति कर रहे थे, विभक्ति के अंदर जब सकार की हलंत्यम से प्राप्त इत संज्ञा हो रही थी, उस इत संज्ञा को कौन बांध रहा था? ना विभक्त तो ना विभक्त तो जब स्मा। हलंत्यम से इत संज्ञा हो रही थी, उस हलंत्यम से प्राप्त इत संज्ञा को विभक्ति में कौन बांध रहा था? ना ना विभक्त ना विभक्त विभक्त तस्मा। तो हलंत्यम का बाधक कौन हुआ? ना विभक्त ना तुष्मा। विभक्त ना विभक्तों को इस्तेमाल। आपने बाध्य बाधक भाव पढ़ लिया। आपने बाध्य बाधक भाव पढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अब आप पढ़ेंगे। अब आप खुद अर्थ, आज आपने सूत्रों के स्वयं अर्थ किए हैं, कर रहे हैं कि नहीं? सिर्फ मैं तो जी। बैसाखी थी। ऐसे ही सारे सूत्रों के अर्थ आप स्वयं करेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, नवविभक्त और तस्मा के नीचे क्या सूत्र बैठा है? आदि आदि टू। अष्टाध्यायी देख के बोलना है, याद करावा नहीं बोलना है। देख के आदि टू। आदिर ई टुडवा। ये संध्या दीदी के पास एक माता जी तीन की पाँच। पुस्तक है। हाँ, आपकी अष्टाध्यायी दिखाइए सभी को। ये वाली। हाँ, दिखाते। ये वाली अष्टाध्यायी चाहिए। अभी जो मंगवाए वो ये मंगवाइएगा। आज ही आपको देखा है संध्या दीदी। हाँ, मैं नहीं आ पाती हूँ। सुबह कार्य रहता है ना, बेटी को स्कूल वगैरह भेजना रहता है। तो वो ये अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी वही पढ़ती है, उसने स्मरण कर रखा है। प्रणाम आपको। तो अब उसको पढ़ने में लगाइए। अष्टाध्यायी जी याद है तो माता जी की प्रक्रिया सिखा दीजिए उसे। जी। कितने साल की है? अभी द्वादशी कक्षा में है। तब तो अब पढ़ सकती है वो। हाँ, बोर्ड चल रहा है ना, इसलिए अब प्रैक्टिकल वगैरह कॉलेज, कराते हैं। अब बोर्ड्स के बाद अब हो जाएंगे तब उसको करिए इसको। जी। बहुत। चलिए, हम क्या कर रहे थे? दीदी आदिनीय न टूडा विभक्त वहा। आदि रिंग टू वहा। न विभक्त तुष्मा की संख्या क्या है? एक न तीन विभक्त चार तुष्मा। अच्छा। एक तीन चार। क्या संख्या है? एक तीन चार है ना एक सिंधु तीन दीदी, विभक्त। क्या संख्या है? 1 3 4 है उपदेश ना। जनुनासिक की क्या संज्ञा है? एक तीन दो। एक तीन ठीक। दो। एक तीन दो। सुना सुनाई मत देखो, अष्टाध्यायी देखो। हाँ हाँ। मुझे नहीं, मेरे से पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता। हाँ, आप देख एक कर तीन बोलो। दो। जी। 1 3 2। एक तीन दो।
सिंधु दीदी? जी मिल गया। मिल गया नहीं, मुझे मिलवाओ। आधे उपदेश जनुनासिक की क्या संख्या है? 1 3 2। हाँ, उसके नीचे क्या सूत्र है? हलंत्यम। उसकी क्या संख्या है? 1 3 3। उसके नीचे क्या सूत्र है? न विभक्त तुष्माः। उसकी क्या संख्या है? 1 3 4। अब इसकी क्या संख्या है? 1 3 5। हाँ। आदि जन टुडवा। अब इसने क्या बोला? हलंत्यम ने क्या बोला था? अंत बोला था ना। ये आया है खेल बदलने के लिए। ठीक है, पापा मोबाइल के लिए मान गए तो छोटा भाई आ गया, या बहन आ गई, या मम्मी आ गए। अभी क्या जरूरत है? इसको क्यों दिलाओगे पहले? मेरे को तो अभी तक दिलाया ही नहीं। पहले मुझे दिलाओ, इसको बाद में। इसको एक दिला रखा है, मुझे एक भी नहीं दिलाया है। पहले मुझे दिलाओ, फिर इसको दिलाना। छोटा भाई या बहन यही बोलेगा, है ना? इतनी देर हमारी चल रही थी, अब यहाँ आदि आया है। आदि मतलब पहले। अब इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? इत हाँ, इत संज्ञा। संज्ञा। इत संज्ञा। अब वो इतनी देर से इत संज्ञा उपदेश जनुनासिक के बाद में इत संज्ञा किस स्थान पर हो रही थी? अंत में। अंत में। कहाँ हो रही थी? अंत में। हल इस करते हैं। सूत्र ने अंतिम खेल हल। पलट दिया है। अब कहाँ होगी? पहले। क्या बात है। आते में। तो इत संज्ञा होगी आदि में। ठीक है, एक शब्द। इत संज्ञा होगी आदि में, और उपदेश ऊपर से आ रहा है, तो उपदेश अवस्था में आदि में इत संज्ञा होगी। किसकी? तो ध्यान से देखना है। तो पहला लिखा है टवर। नी लिखा है। दूसरा लिखा है टू, टू लिखा है। तीसरा है ये डू, ये टू डू। यदि आपको, अब सुनना है, यदि आपको कोई भी उपदेश के आदि में नी ऐसा समुदाय दिखे, टू ऐसा समुदाय दिखे, या डू ऐसा समुदाय दिखे, तो इसकी इत संज्ञा करनी है। ठीक है, अब यहाँ ये टू डू, ये ऐसे की इत संज्ञा करनी है ना? ऐसा दिखे तो। इस टू से ट वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? अगर होता तो फिर डू अलग क्यों पढ़ते? ये भी तो ट वर्ग का है, इसीलिए, है ना? तो ऐसा टू दिखेगा तब ही होगा, ऐसा डू दिखेगा तब भी होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग बार बार उपचश देख रहे, आपने इसकी कितनी कर ली बताइए? हलंत्यम से हलंत्यम से शकार गया तो शकार होने लगे। शीत हो गया। शीत हो गया। उपदेशीय उपदेशीय जनुनासिक तो हो जाएगी अकार की और अनुनासिक किस अकार। संज्ञा होना चकार चाहिए? की आकार की। जी। अब अभी तो। अब ये उपदेश ही है ना, उपदेश है ना? इस हम्म। उपदेश में आपको आदि में डू डू मिला क्या? जी जी ये डू है। जी। जी। क्या करेंगे? इसकी भी एक संज्ञा कर देंगे। जी हो जाएगी। आदिन्य टू डवह से। बहुत सुंदर। तो डू की इत संज्ञा होने से ये डू हुआ, और डू के बाद में इत हुआ, तो यहाँ इको यूनिची से हम जब संधि करेंगे तो वो बनता है द्वित। द्वित। क्या बनेगा? द्वित। जिनको इको यूनिची पता है ठीक है, नहीं पता है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर डू की इत संज्ञा होगी तो वो द्वित कहलाएगा, टू की होगी ट्वित, और नी की होगी तो नीत। ठीक है, अब हम बार बार ले रहे थे ना, टू ब्राजनी। ठीक है, इससे जब इत लगा, इससे जब आप, हाँ, इसकी इत संज्ञा करिए।
अनुनासिक री की उपदेश अनुनासिक संजय भंग क्यों करते हो सूत्र को? उपदेशे जनुनासिक उपदेशे उपदेशे जनुनासिक उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे जनुनासिक उपदेशे जनुनासिक जनुनासिक इत। सौम्या दीदी का नाम सौम्या दीदी है और मैं सौम्या सौम्या करूँ तो अच्छा लगेगा क्या? तो उपदेशे जनुनासिक, उपदेशे जनुनासिक, उपदेशे जनुनासिक अच्छा है कि उपदेशे जनुनासिक इत? उपदेशे जनुनासिक उपदेशे जनुनासिक इत। जननु नहीं, जननु जनुनासिक मेरा गड़बड़ नहीं करना है भाई, बहुत मुश्किल से सुधरा है। ठीक है, हमें भी डांट डांट के सुधारा है माता जी ने। अब ये ब्राजरी की री को हटा दिया, री की संज्ञा हुई किससे? उपदेशे जनुनासिक उपदेशे जनुनासिक अरे उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे जनुनासिक हाँ, उपदेशे जनुनासिक इस। देखते हैं कल कितना सुधार। अब इसकी री की संज्ञा होने से क्या कहलाएगा? रिदित। रित रिदित। व्याकरण हंसते हंसते पढ़ रहे हैं आप लोग। टू किस, अब ये आदि में बैठा है क्या? टू व्हाट वी नीड टू डू? आदि की इत संज्ञा हो जाएगी। सूत्र जरा पित हो गया, पित। ठीक है, ठीक है। जी। अब क्या बचा? निधा। अब इत संज्ञा करिए। देशे जनुनासिक इत्से आखिर संज्ञा होने से क्या कहलाया? आदित्य। आदित्य नहीं, आदित्य दीप्त। आदित्य किसकी इत संज्ञा हुई है? आ की इत संज्ञा हुई है तो आदित्य होगा कि आदित्य होगा? आदित्य। आपके घर में अगर कोई आदित्य नाम का भैया है तो उसको आदित्य आदित्य बोलिएगा, डांटेगा? आदित्य होगा क्योंकि दीर्घ आकार है ना। क्या बात? आदित्य अब इसके आदि में कुछ है क्या? जी है। क्या है? हो जाएगा। इसकी संज्ञा होगी तो नी। ईत हो जाएगा, ईत का सवर्ण दीर्घ होगा। ई और ई मिलकर ईद, तो क्या हो जाएगा? ईद हो जाएगा। अगर सवर्ण दीर्घ ई को नीचे आता है ठीक है, नहीं तो हम पढ़ेंगे, लोड नहीं लेना है ना? ये मुझे है क्या हो गया? ये जब यहीं की इत संज्ञा होगी ना आधे में बैठे हुए यहीं की, तो उसका नाम पड़ेगा ईत। इतना समझ लीजिए। तो समझ लिया? जी। ये बात समझ में आई? जी। ये सूत्र मात्र धातुओं में लगता है। आपका इरित संज्ञा वाच्य और ये मात्र धातुओं में लगेगा। लास्ट में हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है? ये समझ में आया क्या? जी आ गया। इसको करने के बाद संपूर्ण धातु पाठ की कोई भी धातु उठाकर आप इत संज्ञा कर सकते हैं। जी। ठीक है, आपको आज मैं कुछ गण दूंगी, उन स्पेसिफिक गणों की इत संज्ञा करनी ही है और कल सुबह सवेरे उपस्थित होना है, चाहे तबीयत ठीक हो नहीं हो कैसे भी हो। ठीक है, सो कर भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी है प्लीज, क्योंकि आगे छुट्टियां हो जाएगी इसीलिए। ठीक है, आगे चलें। जी। अब आगे क्या सूत्र है? शः प्रत्यय मूर्धन्य प्रकार है। मूर्धन्य प्रकार प्रत्यय।
सह प्रत्यय मैं बिना देखे सही लिख रही हूँ और आप क्या बोल रहे हो? सह सह प्रत्यय प्रत्ययस्य प्रत्ययस्य सूत्र को देख के पढ़ना सीखिए, क्या लिखा है उसको, हमारी आदत हो गई है। प्रत्ययस्य सह क्या बात है प्रत्ययस्य डियर दीदी? प्रत्ययस्य प्रत्ययस्य सिंधु दीदी, क्या संख्या है इसकी? 1 3 6 1 3 6। अब कभी नहीं भूलोगे आप, अभी सारे आपसे ही पूछेंगे। अब थोड़ी सी और सावधान। इतनी पहले अंत बोला, फिर आदि बोला तो हमने संभाल लिया, है ना? जी। अब प्रत्यय भी बोल दिया। अब इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि अब जो आगे सूत्र लगेंगे वो सिर्फ प्रत्यय में लगेंगे। इस शह प्रत्ययस्य टू लशक्व तद्धिते, ये 3 सूत्र जो आपके आएंगे सिर्फ प्रत्यय में लगेंगे। सूत्र बोल रहा है शह प्रत्ययस्य। अब अब ध्यान से, सूत्र ने 2 ही शब्द बोले हैं, एक तो ये शकार हो और काय का, प्रत्यय का शकार, शकार, है ना? प्रत्यय का, इतनी बात समझ में आई? ये शकार हो और ये प्रत्यय का शकार हो। अब ध्यान से, अभी पहले प्रश्न सुनना है। ये शकार कहाँ हो, ये शकार कैसे हो, और इस शकार का क्या होगा? 3 प्रश्न है ना? ये सूत्र अपने आप में पूर्ण नहीं है ना, तो ये ऊपर जाएगा ना। सबसे जी पहले इतनी देर बता रहे थे आप अंत और आदि, इसमें कुछ नहीं बताया है। तो सबसे पहले ये शकार कहाँ हो? प्रत्यय में आदि में है। 2 आदि मिनट में पहले प्रश्न सुनिए, पहले प्रश्न सुनिए फिर अर्थ करिएगा। पहले ये शकार कहाँ हो, इसका उत्तर इस सूत्र से नहीं मिला। नहीं ये कैसा हो, इस सूत्र, ये कैसा प्रत्यय का तो हो, और कैसी स्पेसिफिकेशन नहीं मिली, जी और नहीं क्या होगा ये भी नहीं मिला। नहीं ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या चल रहा है? आदि जी होग एक नहीं, संज्ञा चल रही है, प्रकरण एक इत संज्ञा संज्ञा चल रही है। संज्ञा संज्ञा किस सूत्र से? उपदेश उपदेश जननासिकेत। क्या बात है सृष्टि दीदी, सही बोल दिए। तो इत संज्ञा होगी, मतलब इस शकार, शकार की, प्रत्यय के शकार की इत संज्ञा होगी। जी और ये कैसी अवस्था का शकार होना चाहिए? उपदेश उपदेश की हाँ सही अवस्था बोले हो, डरते क्यों हो? हाँ, उपदेशावस्था का शकार होना चाहिए, किसका? प्रत्यय का। तो इत संज्ञा होगी। कहाँ होना चाहिए? तो इसके जस्ट ऊपर क्या सूत्र है? आदि ये शकार कहाँ होना चाहिए? आदि में आदि में आदि में। ठीक है, अब आप कोई वृत्ति नहीं रट रहे हो, आप स्वयं अर्थ कर रहे हो। ये जादू है, जादू। अब उपदेशावस्था में प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की क्या होगी? इत संज्ञा। हाँ, प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की, मूर्धन्य शकार की इत संज्ञा होती है। बात समझ में आई? जी जी अब ये प्रत्यय आया, ओ तो बता दूं। अब बताइए, इसमें तो ये स्थित अलंतम से अलंत्यम से गया। जी अब एक भी अब जो शह प्रकार है प्रत्यय के आदि ये में प्रत्यय है ना, ये तद्धित प्रत्यय है। आपको ये बताया नहीं, ये तद्धित प्रत्यय है। अब ये प्रत्यय है तो प्रत्यय आते ही कान खड़े करने हैं। क्यों खड़े करने हैं? कि इसके आदि में शकार तो नहीं है। जी है? है कर दूं? जी श की इत संज्ञा होने से क्या होगा? सिद्ध हो जाएंगे किस होगा? फिर आपने अभी स्त्री प्रत्यय के अंदर एक प्रत्यय पढ़ा होगा, प्राचांश फ तद्धितः। जी
स्पष्ट। इसका प्रश्न आया था पेपर में, अगर आपको वो आता था तो आपने सही किया होगा। जी हम्म। ये आया, क्रम मिलाने ये के ऐसे डायरेक्ट नहीं आया था पर आया था। तो अब क्रम बताइए। लाने, इसकी भी हो जाएगी तो संज्ञा ये हो भी जाएगी। तद्धित प्रत्यय है, मतलब प्रत्यय है। प्रत्यय आते ही कान खड़े करने हैं। प्रत्यय के आदि में शकार है क्या, और मुंह में मूर्धन्य में शकार। जी तो कर दूं। जी शित। शित है ये भी। शित होने शीत। से इससे क्या सूत्र हो रहा था। शित गौरादिभ्यश्च, है ना। पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। दो ये से ये जितने नामकरण जिन्होंने बलिदान दिया ना, गीस सबका प्रत्यय फल हो है। रहा था। सिद्ध गौरा दिव्य से गीस प्रत्यय हो रहा था। क्या बात है। अब ये भी एक प्रत्यय है। यूषित हो गया ना, पित जी लिखा है। अब बताइए, यहाँ पर ये शाह प्रत्यय से लग सकता है क्या। नहीं। क्यों। नहीं, तालब तालव्य नहीं लगेगा ऐसा यहाँ। नहीं है ना। हाँ, तालब में तालब में शकार है। शकार है। बहुत सुंदर। अब आगे क्या सूत्र लिखा है। चुटू। चोटू। चुटू नहीं है, वो चुटू है। हमारे घर में गिल्लू पुल्लू क्या क्या नाम होंगे, है ना। वो सब ऊ हो जाते हैं जब मम्मी बुलाती है, तो ये चुटू है। ठीक है। अब जी सिंधु दीदी एक क्या तीन सम। सात एक तीन सात। हम्म। एक 3 साल। बहुत सुंदर। अब अब इन्होंने बोला आदि। आदि नहीं टूटा वह से आदि आ गया। उपदेशे जनुनासिक इत जी से आपका ये उपदेश और इत आ गया। शह प्रत्यय ऐसे से प्रत्यय कितनी अनुवृत्ति ली है, सबसे पहले प्रत्यय, फिर आदि, फिर उपदेश। उपदेश, उपदेश। फिर और इत और इसने इच्छा। पीछे क्या बोला। टू या टू, मतलब च वर्ग। या टॉवर। जटा वर्ग। अगर प्रत्यय के आदि अगर प्रत्यय के आदि में उपदेशावस्था में प्रत्यय के आदि में च वर्ग या ट वर्ग है तो उसकी क्या होगी। इत संज्ञा। इत संज्ञा। ठीक है। जी। ट वर्ग और कौन सा प्रत्यय आदि नहीं। प्रत्यय के आदि में स्थित एक चार लॉक। इत संज्ञा। अरे अभी तो गया था। ये कहाँ आया था। आहा टमाटर। तृतीया सुप्त में आया था, सुप्त प्रत्यय। की तृतीया। तृतीया विभक्ति एक आया था। वचन। ये जी प्रत्यय का टा है। हम्म। प्रत्यय आते ही कान खड़े करने हैं। प्रत्यय के आदि में शकार है क्या। प्रत्यय के आदि में च वर्ग है क्या। प्रत्यय के आदि में ट वर्ग है क्या। है। है। जी क्या बचेगा। आ आ बचा। दीर्घ दीर्घ आ। दीर्घ आकार। और ये दीर्घ पित्त आ। हो क्या गया। बात है। अब इसमें आप ये लीजिए जस। जी हो जाएगा। प्रत्यय चवर। है। क्या जी ये है। चावर। क्या इसके आदि में शकार है। क्या इसके आदि में च वर्ग है। क्या इसके आदि में ट वर्ग है। च वर्ग है तो चावर। है जकार चा वर्ग। वर्ग। अस। च वर्ग। ठीक है। जी। इसकी कभी संज्ञा करने का मौका नहीं मिलता है, फिर भी देखिए। इसके आदि में झा। क्या है। झना आदि में कुछ नहीं है। चा वर्ग आदि में में कुछ झा नहीं है। वर्ग है। जी झा है। आ नहीं, इसमें दो हो गए, एक झकार एक अकार, दो हो गए ना। आकार आदि में क्या है। चा झकार। वर्ग। पर इसमें एक संज्ञा नहीं होती है ना, इसको आदेश हो जाता है। अंत आदेश हो देखने जाता। के लिए बताया था। ये समझ में आया।
जी। अब अगला सूत्र क्या है? दशक व दशक व तद्धित। संख्या 8। 1 3 8। थोड़ा सा समय ले रही हूँ, इसको पूरा कर लेंगे अपन, इसीलिए ना, जी थोड़ा जी। क्या ज्यादा ही लिया है। अब ये इसमें भी अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? सबसे पहले प्रत्यय, प्रत्यय से, फिर इससे ऊपर से आदि, उससे ऊपर से उपदेश, उससे ऊपर से इत। मतलब इन दोनों एक ही सूत्र से ये दो आते हैं। अब जी जी। सूत्र क्या बोल रहा है? लकार, शकार, प्रकार को कु कु, हु, क वर्ग, हो कवर का वर्ग है, का वर्ग क क वर्ग वर्ग, क वर्ग। वर्ग, और अतद्धित। तद्धित अतद्धित मतलब तद्धित न हो। मतलब हमने पढ़ा है ना, एक तिंग होते हैं, एक सुप, एक तिंग होते हैं, कृत होते हैं, सुप होते हैं, स्त्री होते हैं, तद्धित होते हैं, फिर जी आपके सनादि होते हैं, ये सब है ना। उसमें क्या जी। ना हो, ये सब होगा, कहाँ नहीं होगा? तद्धित ना हो। तद्धित, जो तद्धित हो। हाँ, तद्धित में नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ तद्धित में नहीं होगा, बाकी आपके तिंग में हो सकता है, सुप में हो सकता है, स्त्री में हो सकता है, कृत में हो सकता है, सनादि में हो सकता है, सब में हो सकता है, तद्धित में नहीं होगा, ठीक है। तो जी अब क्या बोल रहा है कि प्रत्यय के उपदेशावस्था में, प्रत्यय के आदि में यदि लकार है, यदि शकार है, या क वर्ग है, तो उसकी भी क्या होती है? इत संज्ञा। एक संज्ञा। संज्ञा। तो अब शकार का जैसे अभी हमने देखा था, तिप है, दिख रहा नहीं है ना बोर्ड, ये देखिए, है। प की संज्ञा कर देंगे, पित हो गया। अब जी देखिए इसके आदि में क्या है? सा प्रकार। और ये कृत है ना, तद्धित भिन्न है, तो जी इसमें श की संज्ञा कर दी, बचेगा ती। अब इसको देखिए, इसमें एक प्रत्यय आएगा ल्यप। बताइए इसमें किसकी संज्ञा करेंगे? इसके, ये भी कृत है। पकार पा की की करेंगे और ला की करेंगे। करेंगे लसत तद्धिते से। और प की, हल अंत्यम से। प की संज्ञा होने से क्या हुआ? पित हो जाएगा। द पित की हो संज्ञा जाएगा। होने से क्या हुआ? लित हुआ। लिट। प की संज्ञा होने से क्या हुआ? पित हुआ। शकार की संज्ञा होने से क्या हुआ? पित हुआ। चित हुआ ना। इस चित को भी डेकोरेट करके लिख लेना है ऐसे, ठीक है। जी अब क वर्ग का ले लेते हैं, आपने अभी क्यंग, क्यच, क्या, म्यच, ये सब पढ़े हैं, ये क्यच ले लीजिए, क्यंग ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। इसके आदि में क्या है? का वर्ग क वर्ग। आज दिन की नींद खत्म हो गई है ना, हुई ही नहीं। ये तो सनाद्यंत धातु का है क्या अंग? हाँ, ये सनाद्यंता धातु था, इसकी संज्ञा हो सकती है ना। क की संज्ञा होने से क्या होगा? पित पित हो हो जाएगा। जाएगा। इसको भी ऐसे लिख लेना, मैडम लड़की है। ठीक है। और च की संज्ञा होने से चित, ठीक है। जी जी। अब तद्धित में जैसे इसका ले लेते हैं, क प्रत्यय आता है सीधा सीधा। अगर ये तद्धित हो, तद्धित है ये, अगर तद्धित नहीं होता तो क्या होता? इसकी भी संज्ञा हो जाती है। हाँ, पर अभी कर सकते हो क्या? जी नहीं। नहीं। तद्धित है। बस, हाँ, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। आज तो बड़ी कमर कसकर काम, कसरत करवा दी आपसे, है ना। ये क्या है, कैसा है कि क्या अंग है? क्या लिखा है? क्या। अब कोई नाम हुआ है तो उसका फल होगा ना, किसी भी संज्ञा का फल। हाँ, अगला सूत्र क्या है सिंधु दीदी? तस्य लोपः क्या लोभा। इत संज्ञा प्रकरण, ये तस्य लोपः। 7 तक तस्य है। लोपः 8वां सूत्र इत संज्ञा का क्या है? फल। क्या है? फल। फल तस्य लोपः, आवाज कट रही है किसी को? मतलब जिनकी भी इत संज्ञा करते हैं उसका क्या होता है? लोप। लोप लोप। लोप क्या लोप होता होता है। है? अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः। आदर्शं लोपः।
उधर पीछे को बैठ। का मतलब मिस्टर इंडिया। विद्यमानस्य अदर्शनम लोप। हाँ, बहुत सुंदर। मिस्टर इंडिया गरीब को बोला और गायब हो जाना, पर वो वहां रहता था, है ना। वैसे ये सब जाएंगे पर ये रहेंगे, ठीक है। दिखना बंद हो जाएंगे पर इनकी सत्ता रहेगी। जैसे ठाकुर जी हमको नहीं दिख रहे हैं, उनका लोप नहीं हुआ है ना। ठाकुर जी हमको नहीं दिख रहे हैं पर वो है, सर्वत्र है ना। और जी वैसे ही सड़क है। ये सब भी नहीं रहेंगे पर ये रहते हैं। हमारे कोई प्रियजन जिन जो चले गए हैं, पर हमारे हृदय में उनकी स्मृतियां वो सदैव हमारे साथ है। उनका प्रेम जो उन्होंने हमें दिया वो सदैव हमारे साथ है। उनका स्थान, वो हमारे दादा नाना परदादा कोई भी थे, उनका स्थान हमारे हृदय में अभी तक है ना। वो स्थान कोई नहीं ले सकता। वैसे ही इनका आदर्श लोप होता है, पर वो रहते हैं, उनकी सत्ता रहती है, वो दिखती नहीं है। ठीक है, बाकी चर्चा कल। स्क्रीनशॉट अरे हाँ। हम्म हो गया। हम्म चलिए। आज अब एक बार आपको धातु पाठ के दर्शन करवा देती हूँ। बहुत देर हो गई है, 5 मिनट। हम्म भेजा था कल, आज सुबह भेजा था, कल भेजा था। कल भेजी थी। हम्म कहाँ गए। दिख रहे हैं। जी जी बहन, दिख रहे। वादिगण दिखा। जी। ये भेजा है मैंने, इसका भी हो सके तो प्रिंट ले लीजिए, नहीं तो ये तो, हाँ अगर हो तो प्रिंट ले लीजिए, अगर संभाव सही से हो तो ले लीजिए। ये सारी धातुएं हैं, ठीक है। और ये सेकंड ब्लॉक में इत संज्ञा करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये तो वादी तो करना ही है आपको। आप आ जाइए इधर, सबसे लास्ट में चलते हैं अपन। लास्ट में यहाँ से जुहोत्यादि आया, ठीक है। पेज नंबर क्या है? ये जुहोत्यादि दिख रहा है। जी जी ये अरे दिख रहा पेज है। नंबर देख लेना बाद में। अभी जुहोत्यादि है। इस जुहोत्यादि गण में देखिए, आपको सब तरह का दिखेगा। ये मांग दिखा, यहाँ पर दोनों हो रहे हैं, हलंत्यम और उपदेश जो अनुनासिक हो रहा है। उसके बाद में यहाँ आ जाइए। ये गास्तुतों में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी दोनों हो। नामकरण सहित करना है, जैसे ओ की संज्ञा होने से उदित हुआ, क की संज्ञा होने से धातु कित हुई, दुदाई की य की संज्ञा होने से यित हुआ, डू की संज्ञा होने से द्वित होगा, ठीक है, दुधाएं। फिर यहाँ ये ऐसे करना है। उसके बाद में यहाँ ये निजाद्य अंतर्गण देखिए, निजिर विजिर विश्लरी तुरत त्वरणे, ये इतनी सी धातु कर सकते हैं ना इत संज्ञा। इत संज्ञा करके और नामकरण करना है। जी जैसे एक प्रश्न है, जैसे जी हम शब्द में कहते हैं पित हुआ कित हुआ किंतु जब हम स्वर का करते हैं कहीं स्वर, तो उसमें हम दकार जोड़ देते हैं, है ना। तो वो क्यों आता है? स्वर वहां पर ये स्वरों के साथ में कार प्रत्यय जुड़ रहा है, उनको कार का वो है, विधान है। और रेप के साथ में रेपित, रेप का मैं विधान। वो नहीं, जैसे उदित हुआ ना, दित हो गया, दकार आया, उसकी बात कर रहे हैं। वो झलाम आदि। जशोंते से जी आया है। वहां पे संधि कार्य हो जाता है। झलाम अच्छा जशोंते से आया है वो। अच्छा अच्छा, वो तप्रस तत्कालस वाला सूत्र लगेगा कि वो अपने ही समय का, ठीक है ठीक। हाँ वो तो परस तत्काल से करके फिर आप जी वहां झलाम जशोंते वो पद सलाम हो गया। जी तो जी इसीलिए अभी जी। नहीं बताया है मैंने ये सब, सिर्फ नाम जाना। दीदी आप बहुत सारा पढ़ा दिए क्या? मेरा डाटा खत्म हो गया था। कोई बात नहीं।
और एक तो जुहोत्यादिगण करना है, दूसरा ये रुधादिगण। ये दो गणों की आज संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 47 से शुरू हो रहा है रुधादिगण। ठीक है, और इत संज्ञा करना है और नामकरण करना है, इतना सा काम है बस। जुहोत्यादि और रुदादिगण दोनों का। दोनों का। ये शांति दीदी ने एक दिन में 300 धातुएं निपटाई है, ये तो 100 भी नहीं है पूरी। ठीक है, हो जाएगा। कल सुबह करके ही मिलना है। ये बाकी जुहोत्यादि सब चले गए हैं, इन सबको रुधादि सूच इत, रुधादिगण। हाँ, रुधादिगण और जुहोत्यादिगण, इनकी इत संज्ञा करनी है। पाठ करके इत संज्ञा करके नामकरण सहित, कोई अगर यित है तो यित, डित है तो द्वित, ट्वित है तो द्वित, आदि जो भी आपके, इरित है तो इरित। ठीक है, आदित है तो आदित, नियत है तो नियत, नियत है तो यित। ठीक है, जो जी बलिदान देगा, आप अभी कल परसों से ही देखने लगेंगे, जिसने बलिदान दिया उसका काम आ जाएगा। इसने क्यों दिया, रीजन मिलने वाला है कल से। ठीक है, जी तो एक संज्ञा हो गई है। मैंने फटाफट, थोड़ी फटाफट कराई है, पर ये इतनी फटाफट नहीं थी, इसको समझा जा सकता है, और ये रिकॉल, ये पुनरावृत्ति चलती रहेगी। ठीक है, जी कल हम लोग सत्वादिचार कार्य में प्रवेश करने वाले हैं। तैयार रहिएगा। सुबह 3 दिन आपकी 3 कक्षाएं होगी, वो 3 थोड़ी ऐसे ही लेंदी होने वाली है, क्योंकि आगे 10 दिन की छुट्टियां हैं, तो उसको कवर करना है। 21 से छुट्टी है। नहीं नहीं नहीं, 23 से है। कल शाम को क्लास नहीं होगी, सुबह होगी। फिर 22 को आपकी सुबह शाम 2 क्लास होगी, और 23 को सुबह होगी, शाम को नहीं हो पाएगी। जी बता दिया जाएगा मैसेज करके। दीदी, बस आप लसक को बोर्ड तद्धित का से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे, थोड़ा वो किनारे हो सृष्टि जाए। दीदी ने ले लिया था, वो भेज जी देंगे। दीदी, फोन स्विच ऑफ हो गया था ना। तद्धित तक ही आपने अभी पढ़ाया था ना, क्योंकि इसके बीच में कर दिया था। लशक व तद्धिते से पूर्ण आरती हो गई, इत नहीं, संज्ञा की पूर्ण आरती हो गई। तस्य अब लोकः आपको इत तत्र। संज्ञा प्रकरण 1-3-2 से 1-3-8 तक याद होना चाहिए, है जी ना। और इरित संज्ञा वाच्या सहित होना चाहिए। बड़ा कोई मजा आया। प्रश्न है, कोई कुछ कहना है, अभी कह दीजिए, नहीं तो फिर चलते हैं। राम राम। चलिए, मंगला चरण कर लेते हैं। 1-3-8 और 9वां आपका लक्ष्य, ये गलत लिखा है, सही तो है, ये 9वां है। अदर्शनीय लोपा ही नहीं देखी थी। ये संख्या नहीं दिखाई है, कल दिखा दूंगी। नहीं इसको नहीं। पचाइए आज, बढ़िया। हम्म कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री शारदा रामकृष्णार्पणमस्तु। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म के सभी आचार्य परंपराओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव जी की जय। माता जी की जय। विकास भैया की जय। आप सभी की जय। आपकी जय। माता जी को प्रणाम, विकास भैया को प्रणाम, हमारे सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम, आपको जय प्रणाम। जगन्नाथ। नारायण धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। भी प्रणाम दीदी, और धन्यवाद। दीदी आपका भी प्रणाम, आप बहुत बहुत सभी को धन्यवाद प्रणाम। बहन। इतना अच्छा प्रणाम। नमो नमः दीदी। प्रणाम।